हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी लोगों का डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो कंबाइंड है, इसमें टेक्निकल लेवल, ऑप्शन एनालिसिस और डेटा एनालिसिस तीनों चीजें एक साथ मिलेंगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप सभी लोगों को टीचर्स डे की जो है बहुत बहुत बधाई। उम्मीद है सब लोग जो है अच्छे से होंगे एंड सब लोगों ने जो है अपने टीचर्स के साथ जो है सेलिब्रेट किया होगा। आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। देखिए गुरु जो होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह जो है आपके लाइफ में रखता है। फ्रेंड्स, छत जो होती है वो सीढ़ी नहीं होती, लेकिन दुनिया में ऐसी कोई छत नहीं है जो बिना सीढ़ी के पाई जाती है, क्योंकि छत पे जाने के लिए आपको सीढ़ी की जो है जरूरत पड़ती है। और जो आपका मेंटर होता है, जो आपका गुरु होता है, वो आपकी सीढ़ी होता है। वो आपको बताता है कि आपका टारगेट कहाँ है, आपको पहुंचना कहाँ पर है और आपका रास्ता कैसे है। सो आपके किसी भी प्रोफेशनल लाइफ में एक गुरु का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आज के टीचर्स डे पे सिंगल लाइन का मैसेज ये है दोस्तों कि किसी को भी गुरु बनाइए, लेकिन बनाइए। बिकॉज बिना गुरु के आप इधर उधर पैर हाथ मारते रहेंगे, लेकिन आपको एक सही डायरेक्शन नहीं मिल पाएगी। सो ऐसा मेंटर सेलेक्ट कीजिए जो आपके साथ हमेशा बना रहे, जो आपके सपोर्ट के लिए हमेशा अवेलेबल हो। आप मेंटर को सेलेक्ट करने में गलती कर देते हैं, क्योंकि आप जो है क्वांटिटी के पीछे भागते हैं। आप देखते हैं कि कहाँ पे कम जो है क्वांटिटी देनी है, वहां पे आप जाते हैं और बाद में पता चलता है कि थोड़े दिन के बाद आपका मेंटर गायब है। तो ऐसे मेंटर को मत सेलेक्ट कीजिए। ऐसे मेंटर को सेलेक्ट कीजिए जो आपके साथ हमेशा बना रहे, जो आपका हाथ जो है हमेशा थाम के चले। मेरे जितने भी एक्टिव स्टूडेंट हैं जो हमेशा एक्टिव रहते हैं, उनके साथ मैं हमेशा बना रहता हूँ। मेरा जो मैक्सिमम टाइम है डे का कॉल्स वगैरह देने के बाद उन्हीं के साथ जो है डिस्कशन में जाता है, क्योंकि हमारा एक विजन है। हमने जो एक लाइफ टाइम सपोर्ट का प्रॉमिस किया है और उसको हम पूरी तरीके से निभा रहे हैं, ये हम आपको कह सकते हैं, जो कि आप हमारे फीडबैक्स में हमेशा देखते हो, जो भी हमारे स्टूडेंट हमारे लिए पोस्ट करते हैं। सो अगर आपको एक डेडिकेटेड मेंटर चाहिए तो आप हमारे हाथ को ज्वाइन कर सकते हो, हमारी टीम को ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट जो जर्नी है 23 सितंबर से स्टार्ट कर रहे हैं और आज इस ओकेजन पे बहुत अच्छे जो है डिस्काउंट भी चल रहे हैं। तो किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे जो नंबर है उस पर पिंग करके जानकारी ले सकते हो। और एक हम्बल रिक्वेस्ट है दोस्तों कि जो हमारी प्रीमियम सर्विस चल रही है 500 पर मंथ वाली, प्लीज उसके लिए पिंग मत कीजिए। उसके लिए फोन सपोर्ट एंड व्हाट्सअप सपोर्ट नहीं है। मैं अगेन कह रहा हूँ, कई लोगों को बुरा लग जाता है जब टाइम नहीं देते हैं, तो मैंने क्लियर मेंशन किया हुआ है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लोगों के लिए है जो हाईली जो है इंटरेस्टेड हैं। अगर आपको चाहिए उस लिंक पे जाइए, सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, पढ़िए, समझ में आ रहा है ज्वाइन कीजिए, नहीं आ रहा है अवॉइड कीजिए। सिंपल सा मैसेज है। उसके लिए कॉल मत कीजिए, हम उसको अटेंड नहीं करेंगे, ना हमारी टीम में से कोई अटेंड करेगा। थैंक यू सो मच। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे हम यहाँ पे समरी की। तो समरी पे देखिए जो गेम प्लान था बड़े ट्रेडर द्वारा, वो लग रहा है कि यहाँ पे हो चुका है। क्लाइंट यहाँ पे देखिए इंडेक्स फीचर पे शॉर्ट किया, कॉल पे सेलिंग की, पुट पे भी सेलिंग की और स्टॉक फीचर पे लॉन्ग किया। अब बात करेंगे दोस्तों एफआईआई की। तो एफआईआई यहाँ पे देखिए इंडेक्स फीचर पे लॉन्ग किया, कॉल पे लॉन्ग किया, पुट पे भी लॉन्ग किया और स्टॉक फीचर पे सेलिंग की। अब बात करेंगे दोस्तों प्रो की। तो प्रो ने इंडेक्स फीचर में लॉन्ग किया, कॉल में सेलिंग की, पुट में लॉन्ग किया और स्टॉक फीचर में लॉन्ग किया। डीआई की बात करते हैं दोस्तों। तो डीआई यहाँ पे इंडेक्स फीचर में शॉर्ट है, कॉल पे छोटी सी पोजीशन है, इंडेक्स पुट में लॉन्ग है, स्टॉक फीचर में छोटी सी क्वांटिटी लॉन्ग है। तो समरी के बेस पे दोस्तों डेटा जो है यहाँ पे मिक्सअप है। यहाँ पे जो है कुछ शॉर्ट कवरिंग, कुछ पोजीशन जो है निकलते हुए दिखे हैं। फ्रेश जो डेटा हमें मिलेगा वो मिलेगा होल्डिंग वाले डेटा में, और हमें एग्जैक्ट यहाँ से पिक्चर मिलेगी कि कौन सा ट्रेडर आज लॉन्ग गया है और कौन सा ट्रेडर शॉर्ट गया है। तो आइए शुरू करते हैं। सो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे हम लोग इंडेक्स फीचर की। यहाँ पे देखिए जो क्लाइंट है वो अब 9300 जो है लॉन्ग होल्ड कर रहा है 16000 के सामने। डीआई के पास 21000 जो है शॉर्ट है, वही पोजीशन है। एफआईआई के पास देखिए 7000 जो है लॉन्ग हो गया 5000 के सामने, और प्रो भी जो है लॉन्ग में आ चुका है शॉर्ट के सामने, 4000 की क्वांटिटी लॉन्ग कर दी। अब इंडेक्स कॉल की बात करेंगे। तो क्लाइंट के पास देखिए कल जो कॉल सेल था वो 1 लाख के करीब था, आज जो है वो 3 लाख के करीब है। सो ग्रेजुअली इन्होंने कॉल को इंक्रीज कर लिया। अब एफआईआई के पास देखिए तो जो कॉल लॉन्ग था वो 2 लाख के करीब था, अब जो है वो 4,42,000, यानी कि तकरीबन 4.5 लाख, 4.5 लाख के करीब इनके पास कॉल जो है अब लॉन्ग आ गई। प्रो की बात करेंगे तो 82,000 जो इनके पास शॉर्ट था, अब इनके पास 143 जो है शॉर्ट हो गया, बिकॉज इनकी सारी पोजीशन शॉर्ट के हिसाब से होल्ड है। अब इंडेक्स पुट की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास देखिए कल 63,000 जो है इंडेक्स पुट शॉर्ट था, आज जो है 4 लाख के करीब जो है इंडेक्स पुट शॉर्ट है। अब डीआई की बात करेंगे तो डीआई के पास 90,000 जो इंडेक्स पुट लॉन्ग है। एफआईआई ने इंडेक्स पुट भी लॉन्ग इंक्रीज किया है 261 के सामने 519, 520 जो इनके पास पुट लॉन्ग हो गया। प्रो की बात करेंगे तो प्रो के पास कल 278 जो है शॉर्ट था और आज जो है 218 शॉर्ट है। सो वही पोजीशन है, मोटा मोटी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की है या स्क्वायर ऑफ किया है। स्टॉक फीचर की बात करेंगे
देखेंगे तो क्लाइंट के पास वही 13 लाख जो है लॉन्ग है, DI के पास 15 लाख जो है शॉर्ट है, FII के पास 132 जो है शॉर्ट है और प्रो के पास दोस्तों 259 जो है लॉन्ग है। अब आइए चलते हैं हम इस डेटा को जो है फाइनल कंक्लूड करते हैं, इसका एमटम निकालते हैं ताकि हमें क्लियर ये पता चले कि किसके पास हेज के बाद जो है लॉन्ग है और किसके पास शॉर्ट है। सो सबसे पहले हम दोस्तों यहाँ पे देखेंगे क्लाइंट का। तो क्लाइंट के पास देखिए 9000 जो है इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है, 3 लाख जो है इनके पास कॉल जो है शॉर्ट है और 391 जो है इनके पास पुट जो है शॉर्ट है। तो अब इनकी जो पोजीशन हो जाएगी 102094, ये इनकी जो है लॉन्ग पोजीशन है टोटल M2M निकालने के बाद। अब बात करेंगे दोस्तों FII की। तो FII के पास देखिए यहाँ पे 7000 जो है यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर जो है लॉन्ग है, इसके बाद 442 यहाँ पे जो है कॉल लॉन्ग है और 519 जो है यहाँ पे पुट जो है इनके लॉन्ग है। सो इनकी जो पोजीशन आ रही है 70,000 दोस्तों शॉर्ट की पोजीशन आ रही है। अब बात करेंगे दोस्तों प्रो की। तो प्रो के पास देखिए 4700 जो है इनके पास इंडेक्स फ्यूचर जो है लॉन्ग है, इसके बाद कॉल जो शॉर्ट है दोस्तों वो 143 के करीब जो है कॉल शॉर्ट है और जो पुट शॉर्ट है वो 218 के करीब पुट शॉर्ट है। सो इनकी जो पोजीशन हो जाएगी 80,000 इनके पास दोस्तों लॉन्ग पोजीशन है। तो अगेन जो ये दोनों ट्रेडर हैं, ये जो अपोजिट साइड है, ये मार्केट में जो है यहाँ पे वोलेटिलिटी क्रिएट करेंगे बिकॉज FII 70,000 जो है यहाँ पे सेल लेके चल रहा है और ये 80,000 जो है लॉन्ग लेके चल रहा है। सो एक साइड ये मार्केट को पुल करेगा, एक साइड ये करेगा। उसके साथ में क्लाइंट यहाँ पे जो है 1 लाख की पोजीशन के साथ लॉन्ग खड़ा है, लेकिन इसकी जो इंटरेस्टिंग पोजीशन है वो यहाँ पे आपको नजर डालने की जरूरत है और यहाँ पे नजर डालने की जरूरत है। दोनों जगह इनके जो शॉर्ट है वो इंक्रीज कर रहे हैं और यहाँ पे इनकी जो शॉर्ट साइड की जो पोजीशन है उसके आने के चांसेस ज़्यादा है अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा सा और डिप दिखाया, बिकॉज पूरी कोशिश है दोनों ट्रेडर की। पिछले 2-3 दिनों से लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि क्लाइंट को शॉर्ट में डाला जाए। काफ़ी हद तक जो है लोग लेके आ चुके हैं इनके माइंडसेट को जो है कंट्रोल करते हुए। अगर इसी तरीके से चला तो क्लाइंट जो है शॉर्ट में आके बैठ जाएगा और क्लाइंट अगर आगे शॉर्ट में क्लियरली बैठ गया, जो कि अभी भी नहीं हुआ है, तो माइट भी पॉसिबल कि मार्केट फिर वन साइडेड यहाँ पे मूव करेगा। और निफ्टी ऑलरेडी जो है सेट हो चुकी है वन साइडेड मूव के लिए। अगर जो आज का हाई है वो सस्टेन हो जाता है इस वीक तक, तो आपको नेक्स्ट वीक तक ये मूव जो है दिखाई देगी। और यहाँ पे जो दोनों ट्रेडर हैं वो दोनों अपोजिट साइड बैठे हुए हैं, सो मार्केट में आपको वोलेटिलिटी भी दिखाई देगी। कल की जो बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी दिख रही है वो बिल्कुल रेंज बाउंड दिख रही है, क्योंकि डेटा इस हिसाब से बिल्ड हुआ है कि मार्केट कहीं जाने के लिए रेडी नहीं है। आइए मैं ऑप्शन चेन का डेटा दिखा देता हूँ, उसके बाद हम लोग चलेंगे टेक्निकल लेवल्स पे। उसको जरूर देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो व्यू मिलेगा आपको एंट्री के लिए वहीं से मिलेगा। 17 लाख जो है कॉल सेलर हैं आपके निफ्टी में एंड 24 लाख जो है पुट सेलर हैं निफ्टी में। सो निफ्टी का डेटा तो यहाँ पे क्लियर कट है कि पॉजिटिव डेटा जो है डेवलप हो चुका है। यहाँ पे देखेंगे तो ITM पे जो है काफ़ी सारे पोजीशन जो है आज राइट ऑफ हुए हैं। हाईएस्ट जो OI दिख रहा है जो 90,600 पे है और 574 के क्लिक करीब जो है मार्केट क्लोज हुआ है। सो 620 के ऊपर आपका मार्केट जो है एक 100 पॉइंट के लिए ब्रेकआउट देगा और 19,500 पे एक इंपॉर्टेंट जो है सपोर्ट फॉर्म हो गया जो पहले 300 पे हुआ करता था। सो सपोर्ट आपका धीरे धीरे जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। पुट में देखेंगे तो काफ़ी जगह जो है सेलिंग है, इधर भी सेलिंग है, अच्छी खासी सेलिंग हुई है फ्रेश में। मैक्सिमम जो बड़े ट्रेडर पोजीशन बना के चल रहे हैं वो पुट को सेल करके चल रहा है फिलहाल में। कॉल पे जो लॉन्ग है लेकिन कम लॉन्ग है, छिटे छिटे लॉन्ग है, इधर उधर होके हैं, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देके चलना होगा। सो ऑप्शन बाइंग में प्रीमियम गेन बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, इसका ये यहाँ पे इंडिकेशन है। अब देखिए बैंक निफ्टी की बात करते हैं। कल एक्सपायरी है, 37 लाख जो है कॉल सेलर एंड 34 लाख जो है पुट सेलर। तो मात्र जो है यहाँ पे देखेंगे तो 3 लाख के करीब का जो है फासला है, जो कि बहुत बड़ा फासला नहीं है। ये मार्केट को एक 100 पॉइंट से भी नीचे के रेंज में जाके रखेगा। अब यहाँ पे देखिए कंटिन्यू दोनों वाई 44, 500, 600 पे ह्यूज वाई दिख रहा है 289, 259। साथ में पुट साइड से देखेंगे तो 44, 500 पे 273, यानी कि एक हमें जो लेवल मिल रहा है 44, 500, ये हमारे लिए मेक एंड ब्रेक लेवल मिल रहा है। सो अगर मार्केट 44, 500 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो मार्केट मैक्सिमम टाइम जो है नीचे साइड जो रहेगा और 500 के ऊपर रहने पर मार्केट मैक्सिमम टाइम जो देगा अपना लॉन्ग साइड देगा। सो 100 पॉइंट की रेंज में बहुत ज़्यादा जो है गुगली हो सकती है इधर उधर, वहाँ पे आपको कॉशन लेके चलना होगा। काफ़ी सारी ITM की पोजीशन यहाँ पर राइट ऑफ होती हुई दिख रही है। इधर भी लॉन्ग्स हैं बहुत ज़्यादा, OTM पे जाकर लॉन्ग्स है जो कि दिख रहा है क्लियरली हेज के लिए किया गया है। और ITM के पुट पे शेलिंग भी राइट ऑफ हुआ है, यहाँ पे OTM पे जो शेलिंग है। और कल फर्स्ट एक्सपायरी है जो कि बैंक निफ्टी की, जो कि निफ्टी से पहले हो रही है। सो बैंक निफ्टी ऑलरेडी जो है वोलेटाइल है और एक्सपायरी इसकी सिंगल होगी। सो निफ्टी पे ज़्यादा लोग फोकस ना करके बैंक निफ्टी पे जो है फोकस करेंगे, क्योंकि एक्सपायरी है तो उनको बड़ी मूव चाहिए। बट यहाँ पे मेरे पास एक बहुत अच्छा लॉजिक है। अगर आज के सेशन को आप लोगों ने बहुत
अच्छे से जो है प्यार दिया, लाइक दिया, तो ये जो लॉजिक है मैं अगले एक्सपायरी में ओपन करूंगा और बहुत ही डिसेंट लॉजिक है जिसको यूज करके आप किसी भी एक्सपायरी पे वाइप आउट नहीं होगे। मार्केट ये देख रहा है कि हर डे एक्सपायरी है और वो हर एक्सपायरी में इन्वॉल्व होना चाहता है, बट मैं हमेशा अलग तरीके से मार्केट को देखता हूँ और मैं यहाँ भी अलग तरीके से देख रहा हूँ और अपनी एक प्लानिंग कर चुका हूँ। तो अगर आप जानना चाहते हैं मेरी प्लानिंग क्या है कि कैसे उस एक्सपायरी को जो है प्ले करना है, तो मैं आपको शेयर करूंगा जस्ट चंद लाइनों में, लेकिन उसके लिए आपके प्यार, आपके सपोर्ट चाहिए। अगर मुझे दिखाई देगा तो डेफिनेटली मैं नेक्स्ट सेशन में आपके साथ शेयर करूंगा। अब आइए चलते हैं हम लोग टेक्निकल लेवल पे। यहाँ पे देखिए जो बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो है 45,120 का और जो सपोर्ट है वो है 43,970 का। बैंक निफ्टी एक चीज आपने देखी होगी, गौर की होगी, तो नीचे जरूर गया लेकिन नीचे से तेजी के साथ जो ऊपर आ रहा था, रिवर्स मार रहा था। 555 के ऊपर हमने रिट्रेसमेंट के लिए दिया था कि 555 के ऊपर अगर निकलता है तो रिट्रेस होकर ये ऊपर की तरफ निकल जाएगा। वहां उसने जाके और वहीं से एग्जैक्टली जो है बाउंस बैक किया डाउन साइड में और 543 के करीब में क्लोज हुआ है। तो सबसे पहले आप कल के लिए क्या कीजिएगा कि अपने चार्ट पे या अपने दिमाग में 2 लाइनें प्लॉट कर लीजिएगा। एक पहला आपका लेवल होगा वो होगा 44,665 का, जो कि 650 है, तो थोड़ा सा आपको ऊपर रखना पड़ेगा, यहाँ पे 665 रखना पड़ेगा और डाउन साइड की जो रेंज है वो रखनी पड़ेगी 44,400 की या 44,385 की। ये एरिया आप अपने लिए प्लॉट कर लीजिएगा। अगर आप इसके रेंज में हैं तो आप इसी रेंज में प्ले करते रहेंगे, इसी रेंज में चलते रहेंगे जब तक 44,665 ब्रेक नहीं होगा, आपको खुल के मूव नहीं मिलेगी अप साइड में। और जब तक ये लेवल जो है 285 या 44,300 का पहले नहीं टूटेगा तब तक आपको 100 पॉइंट की मूव और उसके बाद यहाँ से कंफर्म जो फॉल नहीं मिलेगी। तो आपको प्लानिंग क्या करनी है कि इधर जाके जब रिट्रेस होके यहाँ पे जब आप वेट करते हैं, रिजेक्शन दिखता है, तो यहाँ से सेल कीजिए, अपने टारगेट इधर साइड रखिए और जब आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आप बाई कीजिए। यही ट्रेड करके छोटे छोटे ट्रेड करके काम कीजिएगा। बड़ी मुश्किल से 2-4 पॉइंट ऑप्शन में मिल रहा है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। एक्सपायरी में भी आपको ऐसे ही ट्रेड करना पड़ेगा। अगर गैप अप हो गया, 665 लेवल ब्रेक हो गया, तब तो फिर पूछिए मत, तब तो आपको एक अच्छी खासी चाल दिखाई दे जाएगी ऊपर साइड में। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, मार्केट जैसे खुला, गैप अप, इमीडिएट सेलिंग आ गई और आपको दिख रहा है कि रेंज में ही मूव कर रहा है, तो आप इसी रेंज को प्ले कीजिएगा। फिलहाल के लिए यही रेंज है आपके लिए काम करेगी। अब बात करते हैं दोस्तों निफ्टी की, जहां पे स्ट्रांगनेस है जिसको हम पिछले कई दिनों से भी ऐड कर रहे हैं। रेजिस्टेंस है 90,661 का, सपोर्ट है 90,355 का। निफ्टी में हमें क्या करना है, कैसे काम करना है, देखिए निफ्टी के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट और अहम लेवल था वो 90,520 का था, जिसको आपने ब्रेक कर लिया। 520 अगर आप ऊपर रहेंगे तो 565, 75 के लेवल आपको आ सकते हैं। मैंने मॉर्निंग में आपको ट्वीट के माध्यम से मैसेज दिया था। अब यही डिटो लेवल जो है फॉलो होगा। आपको यहाँ पे अपनी एक जो है लाइन यहाँ पे ड्रॉ करके रखनी है। जब तक आप 90,520 के ऊपर रहेंगे तब तक आपको लॉन्ग के लिए सोचना है और किसी भी डिप में इधर कहीं भी इधर आता है तो आपको बाई के लिए सोचना है, जैसे आज का था। अगर इमीडिएटली ओपनिंग के बाद आप खुलते हैं और 90,620 को सस्टेन कर ले जाते हैं और यहीं पे कंसोलिडेट करके जब निकलते हैं वन साइडेड में, यानी कि वन मूव में विश्वास मत कीजिएगा, वो नीचे आ सकता है। थोड़ा सा कंसोलिडेशन टाइम देना चाहिए मार्केट को, तब जाके आपके 90,655 से लेके 685 तक के टारगेट आपको कल मिल जाएंगे। अदरवाइज फिर नेक्स्ट डे मिलेंगे या पहले थोड़ी सी रिट्रेसमेंट होगी, उसके बाद फिर चलेंगे। ये जो है निफ्टी के लिए है, क्लियर कॉन्सेप्ट है, कहीं भी कोई डाउट नहीं है। कुछ भी डाउट होगा तो जरूर क्वेश्चन कीजिएगा। और BTST और STBT का भी टाइम नहीं है। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं जरूर कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग के खिलाड़ी हैं, यहाँ पे लॉन्ग करके चलते हैं, तो इंडेक्स को अवॉइड कीजिए ओवरनाइट, बिकॉज इंडिया विक्स 11 के करीब पहुंच चुका है। सो बहुत ज्यादा कोई गैप अप और गैप डाउन में भी प्रीमियम गेन नहीं मिलेगा। बात करेंगे दोस्तों फाइनेंस निफ्टी की, तो रेजिस्टेंस है 20,116 और सपोर्ट है 90,635। एग्जैक्टली जो मैंने कल आपको रेंज दी थी, देखिए उसी के बीच में ही घूम के रह गया। ना नीचे 700 तोड़ा है और ना ऊपर जो है 850 को जो है ब्रेक किया है। फाइनेंस निफ्टी ओपनिंग के बाद देखेंगे तो एग्जैक्टली वही जो है जो हमने 90,855 वाला जो एरिया जो मार्क किया था उसके ऊपर गया नहीं और नीचे 700 के नीचे गया नहीं, इसी में जो है मूव ले लिया। गैप अप थोड़ा सा हुआ, वन साइडेड गिरावट हुई, उसके बाद एक रिट्रेस बैक हुआ प्रीमियम को वाइप आउट करने के लिए। जो पुट की प्रीमियम थी, पहले कॉल की प्रीमियम खत्म, उसके बाद पुट की प्रीमियम खत्म, दोनों साइड से एक्सपायरी हो गई और यहीं सिमट के रह गया। अब फाइनेंस निफ्टी में ये जो एरिया है इस पे काफी टाइम दिया, तकरीबन 2 बजे से लेके 3:30 तक यहीं पे मार्केट रहा है। तो यही रेंज और यही जो इसका ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन है आपको ट्रेड की कंफर्मेशन देगा। यानी कि 90,765 के ऊपर अगर आप बने रहते हैं तो आप यहाँ पे लॉन्ग्स के लिए सोचिए। बहुत बड़े टारगेट नहीं होंगे, 800 से लेके 840 तक हो सकते हैं। और अगर आप गलती से 90,732 जो कि आज मैंने लाइव में दिया था
अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो आप 90,700 की पुट को बाई कर सकते हैं। सो आप यहाँ पे सेल के लिए जा सकते हैं। उस समय आपके टारगेट 90,700 से लेकर 675 के इजीली मिल सकते हैं, और उसके बाद टारगेट अगर आता है तो एक्सटेंड कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे बुक कीजिए। ये फाइनेंस निफ्टी के लिए छोटी सी रेंज है, और ये जो है यहाँ पे क्लियर कट आती हुई दिख रही है। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों अपने स्टॉक की। तो सबसे पहले दोस्तों जो स्टॉक है वो है ONGC। ONGC को हम लोग सेल करके चलेंगे। 182 के नीचे एसएल मेंटेन करेंगे 183.50 का। नेक्स्ट जो स्टॉक है दोस्तों वो है हमारा सन टीवी का। सन टीवी 623 के ऊपर जब प्रॉपर सस्टेन होने लगेगा, कम से कम 3-4 मिनट ट्रेड लेने के बाद ही एंट्री कीजिएगा, तो 612 के एसएल से बाई करेंगे। नेक्स्ट जो स्टॉक है दोस्तों वो मैं आपको फोकस के लिए दे रहा हूँ, ध्यान देके चलिएगा। अगर स्टॉक में कोई भी रिट्रेसमेंट आती है, कोई भी गिरावट आती है और 133 135 के आसपास आके होल्ड करता है, तो अगेन वहां से बाई कीजिएगा। इसका बाई हमने 132 से इनिशिएट किया था, जिसकी जर्नी आपने कंप्लीट कर ली है। जो टारगेट था वो अच्छे खासे टारगेट मिल गए हैं। अब जो बाई करना है वो आपको थोड़ा सा करेक्शन पे करना है, 1-2 और करेक्शन हो जाए 2-4 रुपए की, उसके बाद इसकी एंट्री अच्छी होगी। सबसे बेहतरीन जो एंट्री होगी वही होगी जो हमने जहाँ पे बाई दिया था 132.50। अगर इस लेवल के पास आता है तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे बाइंग के मौके हैं। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि इस सेशन से आपको कल के ट्रेडिंग सेशन में हेल्प होगा। हेल्प करा दोस्तों, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।